So hey guys, this is your boy Abhay Batheja and welcome you all in my YouTube channel। तो आज मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि कैसे हो आप सब। हर एक 12th का बच्चा कल शाम ये खबर सुनने के बाद कि उनका सिलेबस 30% कम हो गया है बहुत खुश है। पर मैं नहीं मानता कि जो ये सिलेबस कम हुआ है ये खुश होने की बात है, उल्टा आपके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये खुश होना ऊपर ऊपर से है जब आप अंदर की पूरी स्टोरी जानेंगे कि आपके साथ क्या हुआ है, सीबीएसई ने क्या खेल खेला है आपके साथ, तो आपकी वो खुशी उदासी में बदल जाएगी। पर आपको उस वास्तविकता से रूबरू होना भी ज़रूरी है क्योंकि आपने 2021 के अंदर बोर्ड का एग्ज़ाम देना है एंड सिलेबस कम हो गया। आप ये अब आप इसको मतलब कि अंडर एस्टिमेट करेंगे हमारे जो मतलब कि सिलेबस कम हो गया, अब इजीली हम कर सकते हैं, बट सिलेबस कम हो गया, आपका एफर्ट बढ़ गया। आप जब अब इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें और आपको पता लगेगा कि आपके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। सो गाइज अब देखते शुरू करते हैं आज की वीडियो को कि आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और आपके लिए वो कितने फ़ायदेमंद है या कितने नुकसानदायक है। तो हम शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो को। तो गाइस 2 मिनट के लिए वेट कीजिए, मतलब मैं अभी आपको ये स्क्रीन पे साइड में एक पीडीएफ शो होगा जिसके अंदर से आपको आपका सिलेबस दिखाई देगा। तो गाइस हम सबसे पहले उन डिलीटेड टॉपिक्स की बात करेंगे जो फिजिक्स में से डिलीट किए गए हैं। तो फिजिक्स में से क्या क्या डिलीट किया गया है आप देख सकते हैं कि जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसमें से यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल और फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। मतलब कि ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा। आप देख सकते हैं डिलीटेड पोर्शन है फिजिक्स का क्लास 12th के अंदर फर्स्ट चैप्टर में से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में से यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल को डिलीट कर दिया गया है। अब आप खुश होंगे कि हमारा एक टॉपिक कम हो गया, पर वास्तविकता मैं आपको बताता हूँ कि जो ये टॉपिक है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ये एकदम ईजी टॉपिक था एंड एग्जाम में ये एज इट इज़ आता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। मतलब कि हमारे 2020 के बोर्ड हुए थे उसके अंदर क्वेश्चन सीधा सीधा आया था। आपका ये टॉपिक हटा दिया गया है तो आपका 3 नंबर का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। इस टॉपिक को हटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, एकदम इजी टॉपिक था। टॉपिक हटाने के लिए और भी बहुत सारे थे पर इसको हटाया गया। 3 नंबर का या 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, यहाँ आपका नुकसान हुआ है। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अभी कलर कोडिंग 2 मिनट का टॉपिक है ये एंड 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो नंबर आपके लिए बनवा जाता है। इसको यहाँ पे बिल्कुल भी डिटेक्ट करने की ज़रूरत थी ही नहीं जो कर दी गई है। मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ जो आपका सिलेबस काटा गया है। मतलब कि ये तो क्या बोलूँ मैं, अब अपने सीबीएसई के खिलाफ भी नहीं जा सकते, बट ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा मुझे। चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन को हटा दिया है। गाइस ये एक टॉपिक है, जैसे ट्रांसफॉर्मर एक टॉपिक है वैसे ये एक साइक्लोट्रॉन टॉपिक है। एकदम इजी टॉपिक है, आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको ये याद हो जाएगा। एंड ये 3 नंबर का सीधा क्वेश्चन पेपर में आता है, इसको भी हटा दिया गया है। पता नहीं ये सीबीएसई क्या चाहती है, सिलेबस कम करने के नाम पर पता नहीं क्या ही कर रही है। यहाँ तो कुछ नहीं है, इंग्लिश का बताऊँगा तब आपको पता लगेगा। मैंने ये मतलब ये कल शाम को आया था, ये वीडियो आज शाम को आ रही है क्योंकि मैंने इस 24 घंटे के अंदर इसको पूरा एनालाइज किया है कि मतलब क्या कम किया है, हमारे वाले में से क्या चेंज है, कैसे होगा क्या नहीं होगा। काफ़ी सारे सोर्सेज से पता किया है और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। एंड उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब ये चैप्टर ऐसा है, इसमें से हमारे तो मेरे जो सेट था ना सेट 1, उसमें 1 नंबर का भी चैप्टर नहीं आया था, चैप्टर 5th। पता नहीं इस बार भी ऑलमोस्ट सारा चैप्टर हटा दिया गया है। कुछ टॉपिक हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस करिकुलम का कि कहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, करिकुलम आपको मिल जाएगा।
ये भी पूरा हटा दिया गया है, ऑलमोस्ट चैप्टर हटा दिया गया है, कुछ एक आध टॉपिक रहता है वो आपको बता दूंगा मैं। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट, एकदम फालतू टॉपिक हटाया है, पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट। मतलब सीबीएसई क्या करना क्या चाहती है कि जो टॉपिक डायरेक्ट आ रहे थे उनको हटा रही है वो। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर 8 में से जो बेसिक डिस्प्लेसमेंट करंट का ही हटा दिया है, ये तो ऐसे फालतू टॉपिक था, इसकी इतनी थी नहीं। बट रे ऑप्टिक्स में से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हटा दिया है, स्फेरिकल मिरर को हटा दिया है, मिरर फॉर्मूला हटा दिया, ये हम 10th में पढ़ के आए हुए हैं और हमें ये आता था और ये चीज़ हटा दी है। कमाल है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेड डिसअपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप हटा दिया है। इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं आता था। आपका जो इजी था, जो स्कोरिंग था, वो हटा रही है सीबीएसई। एंड अब आपके लिए मतलब एफर्ट इसलिए आपको ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि अब ये इतना सिलेबस हट रहा है सीबीएसई से, जो था अब आपको डीपली हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। एमसीक्यूज़ का अभी तक कुछ कहा नहीं है, 20 एमसीक्यूज़ ही आएंगे। रिजॉल्विंग पावर हटा दी है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हटा दिया है, पोलराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आपको आना ही चाहिए था एंड ये बहुत ईजी टॉपिक है, ये हटा दिया गया है। ब्रूस्टर लॉ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, वो भी हटा दिया है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट हटा दिया है, इसका हमारे सिर्फ जैसे रिजल्ट था एंड आपके पूरा एक्सपेरिमेंट ही हटा दिया है। चैप्टर 13 न्यूक्लियाई, ऑलमोस्ट सारा न्यूक्लियाई हटा दिया गया है। रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, रेज एंड प्रॉपर्टी हटा दी है। रेडियो एक्टिविटी डिके लॉ हटा दिया है, ये डेरिवेशंस हटा दिए गए हैं आपके। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक कर्व आता था सीधा, उसको याद करना होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता था कि किसका बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। जैसे आयरन की थी सबसे ज़्यादा होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर्स में से जीनर डायोड, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। मतलब सीबीएसई ने आपके नंबर घटा दिए हैं, आपका एफर्ट बढ़ा दिया है, सिलेबस कम करने के नाम पे सिलेबस बढ़ा दिया है आपका। जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे उनको क्या कर रही है सीबीएसई। जेनर डायोड, इसकी करेक्टरिस्टिक, और जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर, ये जो सेमीकंडक्टर है ना, इसमें से ये टॉपिक आता ही आता था और इसको हटा दिया है। पता नहीं क्या चाहती है सीबीएसई। तो फिजिक्स में तो इतना ही है, आपको झटका तो लगेगा, जब आप ये पढ़ लेंगे ना तब पता लगेगा आपको। मैंने जब टॉपिक पढ़े हुए थे तो मुझे पता है कि इनको हटाने का इस जगह पे कोई तुक नहीं था। मैं तो इससे खुश नहीं हूँ एंड मैं इसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मतलब कि ओवरऑल सीबीएसई ने जो सिलेबस कम किया है, मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ उससे, क्योंकि आपके जो स्कोरिंग टॉपिक थे वो हटा दिए सीबीएसई। डायरेक्ट डेरिवेशन से डायरेक्ट एक टॉपिक होता है जिसमें कुछ अपने को इधर दिमाग में करना होता है, वही याद किया होता है, वही करना होता है, वो हटा दिया सीबीएसई ने। तो मतलब कि क्या ही हो रहा है। तो गाइज अब अपने चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर। सो गाइज नाउ केमिस्ट्री का देखते हैं हम। केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक डिलीट। केमिस्ट्री का मुझे देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, हद से ज़्यादा दुख हुआ है कि आपके केमिस्ट्री में 3 चैप्टर सीधे सीधे हटा दिए गए हैं। जो आपके स्कोरिंग चैप्टर थे ना, वो 3 चैप्टर सीधे सीधे हटा दिए गए हैं। सब हम स्टार्टिंग से देखते हैं। केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट के अंदर उसका लास्ट का पोर्शन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड एनएनपी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हटा दिया गया है। और इसको हटाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, तो आपको यहाँ पे हेल्प हो जाती। इसे बढ़िया पहले वाला हटा देते, क्योंकि फिजिक्स में ये सेमीकंडक्टर के अंदर सारा आएगा। ये पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा है। सिलेबस कम करने के नाम पर ये क्या ही कर दिया है। उसके बाद सॉल्यूशन, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वांट ऑफ फैक्टर, सबसे ये इस चैप्टर में सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हटा दिया है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता था, इसको हटा दिया गया वांट ऑफ फैक्टर को। पता ही नहीं क्या ही किया है आपके सिलेबस के साथ। उसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो मेन पोर्शन था ना, वो हटा दिया गया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल हटा दिया गया है। लो ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हटा दिए गए हैं। कोरोजन, फ्यूल सेल, लेड एक्यूमुलेटर, जो मेन रिएक्शन, जो मेन टॉपिक थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हटा दिए गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है। केमिकल काइनेटिक्स से कोलिजन थ्योरी हटा दी गई है।
एक्टिवेशन एनर्जी हटा दी गई है और आर्हेनियस इक्वेशन हटा दी गई है। अब केमिकल काइनेटिक्स में से जो क्वेश्चन आता था न्यूमेरिकल, वो आर्हेनियस इक्वेशन पे ही आता था और वही हटा दिया गया है। तो आपका जो, आप समझ सकते हैं कि आपका जो पेपर है उसका लेवल थोड़ा हाई होने वाला है, या मतलब हाई इस वजह से कि कोई भी घटिया सा क्वेश्चन आएगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आपको एक एक चीज़ बारीकी से पढ़नी पड़ेगी। सरफेस केमिस्ट्री से इमल्शंस को हटा दिया गया है, कैटालिसिस को हटा दिया गया है और एंजाइम कैटालिसिस पूरा ही हटा दिया गया है। मेटलर्जी, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स को पूरा ही हटा दिया गया है। इस चैप्टर में से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो प्रिंसिपल्स के ऊपर आता है। प्रिंसिपल्स आपको याद करने होते हैं एंड इसको भी हटा दिया गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर को हटा दिया गया है। फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म को, कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस को हटा दिया गया है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स को हटा दिया गया है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनोइड्स को हटा दिया गया है। एक्टिनोइड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हटा दिया गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपैरिजन विद लैंथेनोइड्स, मतलब कि आपका एफ ब्लॉक ऑलमोस्ट हटा दिया गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट को हटा दिया गया है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है 3 नंबर का, और डी एंड एफ ब्लॉक में से पोटेशियम डाइक्रोमेट में एंड पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर क्वेश्चन आता है और उसको भी हटा दिया गया है। आपका सिलेबस मतलब कि बहुत कम कर दिया गया है और आपका एग्जाम बहुत हार्ड आने वाला है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनका हमें आइडिया होता है कि आएंगे ही आएंगे, उनको हटा दिया है, तो अब पता ही नहीं क्या होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हटा दिया गया है। हेलो एल्केन में से ठीक है, इसमें से तो यूजेस हटाए हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। अल्कोहल्स एंड फिनोल में से भी ये यूजेस हटाए। एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ नहीं हटाया है। अमाइंस में से डाइजोनियम सोल्ट्स हटा दिए गए, मतलब कि एमाइन 2 पार्ट में था, उसका डाइजोनियम सोल्ट का सेकंड पोर्शन पूरा हटा दिया गया है। बायोमोलिक्यूल्स में से ओलिगोसैकेराइड्स हटा दिए गए हैं। पॉलीसैकेराइड मतलब कि स्ट्रक्चर्स तो हटा ही दी गई हैं। विटामिन हटा दिए गए हैं। एंजाइम मतलब कि बायोमोलिक्यूल्स को पूरा ख़त्म कर दिया गया है। कुल मिला के बायोमोलिक्यूल्स को भी पूरा ख़त्म कर दिया गया है। पॉलीमर पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। इसका सबसे ज़्यादा दुख मेरे को है, क्योंकि मैंने इस चैनल पे पॉलीमर ही शुरू करना था अब आगे, और पॉलीमर की मैं ऑलमोस्ट सारी वीडियो शूट कर चुका था और अब पॉलीमर को हटा दिया गया है। मेरे साथ धोखा हो गया ये तो। केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ को भी हटा दिया, मतलब कि आपके ना करते हुए भी केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हटा दिए गए हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है आपके साथ, इससे बढ़िया ना ही हटाते सिलेबस। ये सिलेबस हटाया गया है, बट आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके अब अंदर से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जो मेन थे वो हटा दिए गए हैं। तो अगले पार्ट में चलते हैं, जो है इंग्लिश। इंग्लिश में आपके साथ तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर दी गई है, मतलब कि जहां आपको नंबर मिलते थे ऐसे ही वो चीज़ तो पूरी हटा दी गई है। देखते हैं क्या हटाया है। तो डिलीटेड टॉपिक्स देखते हैं पहले हम। डिलीटेड टॉपिक्स के अंदर रीडिंग सेक्शन के अंदर नोट मेकिंग और समराइजिंग, जहां पे 10 नंबर या 12 नंबर जो फालतू के थे वो आपके ख़त्म कर दिए गए हैं। नोट मेकिंग और समराइजिंग हटा दी गई है। फ्लेमिंगो में से आपका ये चीज़ अच्छी की है कि फ्लेमिंगो में से आपका पोइट्स एंड द पैनकेक सबसे बेकार चैप्टर इंग्लिश का हटा दिया गया है। इंटरव्यू हटा दिया गया है। गोइंग प्लेसेस और एक रोड साइड, मतलब जो हार्ड चैप्टर थे ऑलमोस्ट हटा दिए गए हैं। विस्टास के अंदर से द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड हटा दिया गया है। राइटिंग सेक्शन में से पोस्टर मेकिंग को हटा दिया गया है। बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स को हटा दिया गया है। एंड स्पीच और डिबेट को हटा दिया गया है, मतलब कि आपके जो 10-10 नंबर के जो टॉपिक आते थे उनको हटा दिया गया है। तो मतलब कि जहां आपका ग्रामर पोर्शन के अंदर 10-10 नंबर आपको मिलते थे स्पीच और डिबेट के, वो आपको नहीं मिलेंगे। एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब कि आपको 8 या 9 नंबर तो मिल ही जाते थे अमूमन, बट अब कुछ और आएगा उनकी जगह पे। तो देखते हैं कि क्या आएगा उनकी जगह पे। तो आपका जो इंग्लिश का पैटर्न रहेगा वो ऐसा रहेगा कि जैसे पहले एक पैसेज जाता था 10 नंबर का जिसमें MCQs होते थे, अब 2 पैसे जाएंगे 10-10 नंबर के, मतलब कि 20 नंबर का आएगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन
जिसमें 10-10 नंबर के 2 अनसीन पैसेजेस होंगे, जिसमें एक नंबर के MCQs क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। 11 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 10-10 करने होंगे आपको। उसके बाद लिटरेचर में से अब यहाँ जो वो 10-10 नंबर घटाए हैं डिबेट और स्पीच के, उसमें से क्या होगा कि लिटरेचर के अंदर 20 नंबर का लिटरेचर एक्स्ट्रा आएगा इस बार। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे फ्लेमिंगो और विस्टास के अंदर से। रेफर टू द लाइंस टू आंसर क्वेश्चन एंड गिवन एक्सट्रैक्ट एनी 2 आउट ऑफ 3 एक्सट्रैक्ट टू बी डन। मतलब कि 3 एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, उसमें से 2 आपको करने होंगे, 8 नंबर के आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे पोइट्री में से आएंगे, 2 एक्सट्रैक्ट्स होंगे, उसमें से एक करना होगा, 4 नंबर का होगा, 1 नंबर का एक MCQ होगा। उसके बाद से टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन टू एसेस कॉम्प्रीहेंशन एनालाइज एंड इन्फेरेंस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द बुक्स फ्लेमिंगो एंड विस्टास, 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन टू बी डन। मतलब कि अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके, 10 में से आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे, एक में से एक नंबर का एक होगा, वो 8 क्वेश्चन करने होंगे आपको। इस तरह से 20 नंबर आपके जो वहाँ राइटिंग में कम किए हैं वो यहाँ लिटरेचर के अंदर जोड़ दिए गए हैं, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप डाल दिए गए हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वहाँ पे आप किसी भी तरह 8 से 9 नंबर ले सकते थे, बट यहाँ पे MCQs के अंदर अगर एक भी गलत होता है तो सीधा 1 नंबर जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ये घाटा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में हमारे सिर्फ MCQs 5 ही आए थे लास्ट टाइम, और इस टाइम आपके MCQs की संख्या बढ़ के 12 और ये नियर बाय 30 MCQs हो गए हैं आपके। उसके बाद राइटिंग सेक्शन के अंदर आपके नोटिस या एडवर्टीजमेंट आएगा 3 नंबर का शॉर्ट राइटिंग टास्क के अंदर, और फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन आएगा 3 मार्क का। लेटर आएगा जो 6 नंबर का था वो लेटर 5 नंबर का कर दिया गया है, और लेटर टू एडिटर ही आने वाला है। फिर आर्टिकल या रिपोर्ट में से आएगा 5 नंबर का, जहाँ ये 10 नंबर का होता था इसको घटा के 5 नंबर कर दिया गया है। मतलब आपको हर तरफ से CBSE उल्लू बना रही है कि सिलेबस कम कर दिया, बट आपके ऊपर बोझ बढ़ा दिया गया है। फिर लॉन्ग आंसर टाइप आएगा, 5 नंबर का आएगा प्राउज पोइट्री में से। फिर एक लॉन्ग आंसर और आएगा विस्टास में से आएगा। तो कुल मिला के आपका घाटा हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो ये घाटा ही आपका। और 20 नंबर का आपने ASL होगा, देख सकते हैं आप 20 का ASL होगा आपका। लिटरेचर में से 44 का पेपर आ रहा है, जहाँ 30 का आया करता था 44 का आ रहा है। जो राइटिंग सेक्शन 30 या 40 का हुआ करता था वो 16 मार्क्स का हो गया है, और रीडिंग वाला 20 का है। तो आपके साथ कुल मिला के एक धोखा सा हुआ है। इंग्लिश में जो स्कोरिंग चीज़ थी वो हटा दी गई है, नोट मेकिंग समरी हटा दी गई है, डिबेट एंड स्पीच हटा दी गई है। तो मतलब कि आपके साथ क्या ही हो रहा है ये। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट। तो अब चलते हैं बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी में आपके मैं बताऊं तो सीधा 5 चैप्टर हटा दिए गए हैं। 5 चैप्टर बायोलॉजी का मुझे सही लगा थोड़ा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन, ये थोड़ा गलत है कि इवोल्यूशन हटा दिया गया है, क्योंकि मुझे लिमिटेड कोई 4 या 5 क्वेश्चन थे वही आते थे, और चैप्टर थोड़ा बड़ा था, बट हमें ये 4 से 5 क्वेश्चन ही पढ़ने होते थे। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 हटा दिया गया है, ऑलमोस्ट हटा दिया गया है। चैप्टर 14 इकोसिस्टम हटा दिया गया है। चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज हटा दिया गया है। तो बायो में आपके 5 चैप्टर हटा दिए गए हैं। 5 चैप्टर पूरे के पूरे, इसमें कोई टॉपिक नहीं रहा है, सीधा 5 चैप्टर हटा दिए गए हैं। और चैप्टर 9 में से कुछ एक क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ एक टॉपिक्स हैं वो आएंगे। एंड इसके बाद चलते हैं हम फिजिकल एजुकेशन के ऊपर, कि फिजिकल एजुकेशन में क्या किया गया है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो स्कोरिंग चीज़ें, मतलब कि इसमें से जो वही चीज़ हटाई है जो हमारे पेपर में आई थी। हमारे 3 नंबर का क्वेश्चन आया था इंट्राम्यूरल्स एंड एक्स्ट्राम्यूरल्स के ऊपर, और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के ऊपर आया था। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था चैप्टर 1 में से, वो हटा दिया गया है आपका। योगा लाइफ स्टाइल में कुछ हटाने की जरूरत नहीं थी, वो भी हटा दिया गया है। स्पेशल नीड्स वाले चैप्टर में से आपके एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन हटा दिया गया है। वुमेन एंड स्पोर्ट्स में से आपके फीमेल एथलीट ट्रायल, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो हटा दिया गया है। स्पेशल कंसिडरेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनार्क हटा दिया गया है आपके। हमारे फीमेल एथलीट ट्रायल के ऊपर क्वेश्चन आया था 3 नंबर का। टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर से आपका जनरल मोटर फिटनेस बैरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट हटा दिया गया है। फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स में से फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग
ये क्वेश्चन भी हमारे आया था। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स में फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स हटा दिया, ये हमारे भी नहीं था। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में से एक्सरसाइज अडेरेंस, ये हमारे आया था। और चैप्टर 10 यूनिट 10 सर्किट ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में सर्किट ट्रेनिंग को हटा दिया गया। सो गाइज, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके साथ सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा धोखा किया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो ये सिलेबस कम किया है इसको कम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो आपके जिसमें आप स्कोर कर सकते थे वो चीज़ें इन्होंने कम कर दी हैं और जिनमें आपका स्कोर नहीं हो सकता था अब आपको मतलब कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। जो रद्दी से टॉपिक थे जिनको हम नहीं करते थे कि ये थोड़ी आएंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आएगा, अब वो इंपॉर्टेंट को हटा दिया है और वो रद्दी टॉपिक आएंगे आपके। आपको एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, कुछ भी आ सकता है आपके। एंड इंग्लिश और हिंदी में तो निबंध और ये मतलब स्पीच वगैरह हटा दिए हैं, और हिंदी में तो 56 MCQs आएंगे, उसमें से 40 अटैम्प्ट करने होंगे आपको। तो मतलब कि ये मुझे कुछ समझ सा नहीं आया। आगे जो भी अपडेट आएगी सीबीएसई की मैं आपको दूंगा, और अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टा पे मैं अपडेट ऐसे देता रहता हूँ कि जो भी नहीं आती है किसी भी चीज़ को लेकर, रिजल्ट को लेके हो, चाहे कोई भी नया कुछ किया हो उसको लेके मैं इंस्टा पे वो स्टोरी डालता रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं आपको हर एक अपडेट दूंगा जो सीबीएसई रिलीज़ करेगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, बट ये धोखा हुआ है आपके साथ। अब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करें आप। थैंक यू।